हेलो वीडियोस, आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड की इस बुक में से मॉडल टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स. सो हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 21. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose each side is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी. एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल का बोला है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक साइड है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस करो. 12 प्लस 12 प्लस 12 36 सेंटीमीटर आया इसका पेरीमीटर. और बोला है स्क्वायर का पेरीमीटर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 36 हुआ. इसका मतलब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक साइड पता चल जाएगी. 9 सेंटीमीटर की हुई एक साइड. अब निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 9 मल्टीप्लाई 9 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर. इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर देन द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विल बी. बोला एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमको दी है 5 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी. दूसरी चीज़ बोली है इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर. अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है तो दोनों के एरिया में क्या डिफरेंस होगा. अब पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई 5 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब स्क्वायर का एरिया निकालो. यहाँ 5 ही है दोनों साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, 5 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. दोनों का डिफरेंस 25 में से 20 माइनस करो, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 23. द नंबर 1,23,456 इज डिविजिबल बाय. अब इस नंबर का लास्ट डिजिट देखो 6. 6 जो है इवन नंबर होता है और 2 के टेबल में आता है. जब भी लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 का डिविजिबल तो है ये. 3 के लिए क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स को ना ऐड करेंगे. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये आया 21. 21 देखो 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 से 21, तो 1,23,456 भी 3 से डिविजिबल होगा. और 4 का डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे. तो इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट इज़ 56. 56 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 = 4, 4 4 = 16, डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0. तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 and 4, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 24. मारिया मेक्स अ मिस्टेक while writing the Roman numeral 675 and she write it as DCIXXV. How would you like to remove the mistake? अब मारिया ने ये जो नंबर है 675, इसको रोमन नंबर लिखने में गलती करी है, हमको इसको ठीक करना है. तो शुरू से शुरू करते हैं. डी का मतलब होता है 500 और डी के बाद इसने लिखा है सी का मतलब होता है 100, तो 500 और 100 ये हो गया 600, तो ये डी सी तो ठीक है. अब बोल रहा है 600 के बाद है 75. 70 के लिए हम क्या करेंगे, 50 फिर 10 फिर 10, 50 + 20 हो जाएगा 70. 50 के लिए हम यूज़ करते हैं एल, तो यहाँ पे आई की जगह आएगा एल, DCL, फिर उसके बाद 10 X और 5 के लिए हम यूज़ करते हैं V. तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई की जगह हमने L यूज़ किया, तब हमारा 675 सही बना रोमन न्यूमरल. तो हम करेंगे ऑप्शन सी बाय रिप्लेसिंग I विद L. क्वेश्चन नंबर 25. फ्रॉम अ प्लेस A, अ कार लीव फॉर अ प्लेस B विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h. इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस इज 120 km, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स. बोला एक डिस्टेंस A से लेके B तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को एक कार कवर करती है 60 km/h की स्पीड से. तो 15 मिनट में टोटल डिस्टेंस का कितना फ्रैक्शन कवर होगा. तो पहले 15 मिनट में कितना कवर करती है डिस्टेंस वो निकालते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 km/h की स्पीड से अगर कार जा रही है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 15 मिनट्स में 15 किलोमीटर, कार कवर करेगी 15 किलोमीटर. अब इसका फ्रैक्शन हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस से. टोटल डिस्टेंस था 120 किलोमीटर. 15 को ऊपर लिखेंगे, 120 को नीचे लिखेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 5 = 15 और ये 3 4 = 12 आया 0, 40, 5/40, 5 1 = 5, 5 8 = 40. इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/8.
Question number 26. There are two iron rods of equal length. One rod is bent into a square shape whose side is 9 centimeter long. The other rod is bent into a rectangular shape whose length is 11 centimeter long. Which shape enclose more area and by how much? अच्छा, दो रॉड है, दोनों रॉड की लेंथ बराबर है. एक रॉड से इन्होंने स्क्वायर बनाया जिसकी एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो एक साइड 9 है तो स्क्वायर है तो चारों साइड 9 हो जाएंगी. दूसरी रॉड से इन्होंने रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ इन्होंने बोली है 11 सेंटीमीटर दी है. अब बोला है किसका एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा. तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो. 9 × 9 ये आया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे. यहाँ पे हमको लेंथ तो पता है, ब्रेथ क्योंकि ये पहले 9 सेंटीमीटर थी और यहाँ पे इन्होंने 11 कर दिया तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऐड हुआ है तो इसकी ब्रेथ में से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा. ब्रेथ बचेगी 7 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया निकालो. 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया. और दोनों का डिफरेंस 81 में से 77 को माइनस कर दो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा डिफरेंस. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर वुड बी हायर बाय 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर. अब यहाँ पे जो हमको ये स्क्वायर और ये नंबर्स दिए हैं ना, इसमें कुछ तो पैटर्न बन रहा है, वो हमको ढूंढ के ये वाला मिसिंग नंबर निकालना है. तो यहाँ देखो नंबर हमको दिए हैं 5, 3, 9 और 22. तो क्या बन रहा है, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करो 27. 27 में से ये 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो 22 आ रहा है ना. तो पैटर्न हमारा बना, डायगनली तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर वाले नंबर को हम माइनस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट स्क्वायर में भी हम यही करेंगे. 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 28 आया. 28 में से ये ऊपर वाले नंबर को हम माइनस करेंगे. 22 को माइनस करो, ये आया 6. सो द मिसिंग नंबर है 6. क्वेश्चन नंबर 28. प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द नंबर 99 इज. तो 99 हमको नंबर दिया है, इसका प्रेडिसर एंड सक्सेसर, पहले तो वो दोनों नंबर निकालो फिर प्रोडक्ट करते हैं. प्रेडिसर हो जाएगा 98, सक्सेसर हो जाएगा 99 का, मतलब एक नंबर बाद क्या आएगा 100. अब 98 को 100 से मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर आ जाएगा 9800. क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न. अब ये जो हमें फिगर दिए ना, इसमें एक पैटर्न है, पैटर्न ढूंढना है और फिर ये लास्ट वाला नंबर निकालना है. तो सबसे पहले वाली रो देखो, 2, 4, 6, 8, 10. इन सारे नंबर में हमको 2 का जंप दिख रहा है. सेकेंड वाली रो देखो, 6, 10, 14, 18. इसमें हमको क्या दिख रहा है, 4, 4 प्लस हो रहा है. 6 + 4 10, 10 + 4 14. अब उसके अगली वाली रो देखो, 16, फिर 24, फिर 32. इसमें हम क्या कर रहे हैं, 16 + 8 24, 24 + 8 32. लेकिन अब ये फर्स्ट वाला नंबर कहाँ से आ रहा है, पहले आया 2, फिर आया 6 कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये 2 और 4 जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इनको प्लस करके आ गया 6. अब ये 16 कहाँ से आया, 6 और 10 नेक्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट 2 डिजिट्स को प्लस करके आ गया 16. अब अगली वाली रो में हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं. 16 और 24 को प्लस करके देखो 40 आ रहा है. हाँ, तो इसके अगले वाले नंबर को निकालने के लिए हमको 40 और 56 को ऐड करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 96. क्वेश्चन नंबर 30. सम डिजिट्स आर मिसिंग इन द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन. द सम ऑफ द 3 मिसिंग डिजिट्स विल बी. अब ये हमको जो टेबल दिया है ना, ये सब्ट्रैक्शन में जो क्वेश्चन मार्क है वो डिजिट्स हमको निकालनी है, फिर उनको ऐड करके आंसर बताना है. तो सबसे लास्ट वाला कॉलम देखो, 3 - 4 दिया है 9. 3 - 4 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसने यहाँ 9 से कैरी लिया होगा. तो ऊपर इधर तो रह गया 8. अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5. पहली डिजिट तो हमको मिल गई 5. अब दूसरा देखो, यहाँ पर 1 है, 1 में से क्या माइनस कर दे कि 6 आ जाए. 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब इसने इधर से कैरी लिया होगा. तो 11 में से क्या माइनस कर दें कि 6 आ जाए, 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा. दूसरी डिजिट भी हमको 5 मिल गई. और यहाँ फर्स्ट रो में इस नंबर में से 5 अगर हम माइनस कर देंगे तो 1 आ जाए. 6 में से 5 कर रहे हैं 1 आ जाएगा, लेकिन इस नंबर ने यहाँ कैरी दिया था तो इसीलिए यहाँ 6 नहीं, यहाँ होगा 7, क्योंकि कैरी देने के बाद बचा 6. 6 - 5 1. तो हमारे डिजिट्स हमको मिल गए 7 5 5. 7 + 5 + 5 17 इज आवर आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में. अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय.